नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर एमसीक्यू सीरीज ऑफ जियोग्राफी। अगर आपने इस सीरीज का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो उसी पार्ट का कंटिन्यूएशन होने वाला है। आज की वीडियो में हम एनवायरनमेंट जियोग्राफी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस और उनके थीम्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपको हेल्प करेंगे आपके नेक्स्ट एसपीआरसीए एग्जाम्स में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि क्वेश्चंस के साथ में मिलेगी आपको कंसेप्ट क्लैरिटी। तो इसमें जो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन सीटू कंजर्वेशन मेथड। इन सीटू कंजर्वेशन मेथड कौन सा है? आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कंजर्वेशन मेथड कितनी तरह के होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे अब देखेंगे कंजर्वेशन मेथड 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपके पास इन सीटू कंजर्वेशन मेथड और दूसरा होता है आपके पास एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड। इन सीटू कंजर्वेशन मेथड उस तरह के मेथड को बोला जाता है जिसमें कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज इज डन इन देयर नेचुरल हैबिटेट। जहां पे स्पीसीज की कंजर्वेशन उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में की जाती है, उस तरह के कंजर्वेशन को बोलते हैं हम इन सीटू कंजर्वेशन मेथड। यहां पे देखें तो नेचुरल पार्क्स, नेचर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस तरह के जितने भी आपके पास कंजर्वेशन के मेथड्स होते हैं उनको बोलते हैं हम इन सीटू कंजर्वेशन मेथड। और जो दूसरा कंजर्वेशन मेथड होता है वो होता है आपके पास एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड। एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड में स्पीसीज की कंजर्वेशन उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर की जाती है। जैसे अगर आप किसी स्पीसीज को जू में या बोटेनिकल गार्डन में या सीड बैंक में कंजर्व कर रहे हैं, तो उस तरह के कंजर्वेशन को मेथड को बोलेंगे हम एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड। और इनके एग्जांपल्स जिनके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था नेक्स्ट स्लाइड में दिए गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखें तो यहां पे आपके पास इन सीटू कंजर्वेशन मेथड और एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड के एग्जांपल दिए गए हैं। तो इन सीटू कंजर्वेशन में नेचुरल पार्क्स, फिर बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेक्रेड ग्रुप्स, ये सब आते हैं। और वहीं एक्स सीटू कंजर्वेशन में आपके पास क्या आता है? बोटेनिकल गार्डन, एक्वेरियम्स, जूलॉजिकल गार्डन, सीड बैंक्स एंड क्रायो प्रिजर्वेशंस। तो ये आपके पास पर्टिकुलर मेथड है जो किसी पर्टिकुलर कंजर्वेशन टाइप्स में आते हैं। तो इसी के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था पर्टिकुलरली। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपके पास क्या आता है कि इन सीटू कंजर्वेशन मेथड कौन सा है। तो यहाँ पे जो हमने अभी पढ़ा उसके अकॉर्डिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो इन सीटू कंजर्वेशन मेथड होता है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में हम स्पीसीज को कैसे कंजर्व करते हैं? उनके नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करते हैं। और वहीं जो आपके पास नेक्स्ट 3 ऑप्शंस है, बोटेनिकल गार्डन और टिश्यू कल्चर लैब और सीड बैंक, ये किस में आते हैं? ये आते हैं आपके एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड में। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज फेमस फॉर कश्मीर स्टैग। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको पहले तो नेशनल पार्क का पता होना चाहिए कि कौन सा नेशनल पार्क है जो इस पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए फेमस है। तो ये कश्मीर स्टैग से हमें पता चलता है कि नेशनल पार्क कहाँ पे होना चाहिए? कश्मीर में। तो पहले तो जो दी गई ऑप्शंस है आपके पास, इनमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ऑप्शन जो है या कौन सा नेशनल पार्क जो है आपका वो कश्मीर में प्रेजेंट है। सेकेंडली आपको यह भी पता होना चाहिए कि वो कश्मीर हिरन के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है दचिगम नेशनल पार्क। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि इंडिया में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं और उन वो कौन कौन सी स्पीसीज के लिए फेमस है। इस पर्टिकुलर स्लाइड में हमने मोस्ट फेमस नेशनल पार्क्स की डायग्राम बना रखी है। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से नेशनल पार्क हैं और कौन कौन से नेशनल पार्क कौन कौन सी स्पीसीज के लिए फेमस है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जहां से क्वेश्चन आया था, जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास पढ़ते हैं किश्तवाड़ नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क और वन मोर जो आपके पास ऑप्शंस में दिया गया था दचिगम नेशनल पार्क। तो यहाँ पे एक तो दचिगम नेशनल पार्क याद रखना है आपने, वो कौन से स्पीसीज के लिए फेमस है? हंगूल स्पीसीज के लिए फेमस है। सेकेंडली आपने ये भी याद रखना है कि जो हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है जो अभी करंट टाइम पे लद्दाख रीजन में पड़ता है, वो किसके लिए फेमस है? ये फेमस है इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क के लिए। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट नेशनल पार्क। तो आपने याद रखना है इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? आपका हेमिस नेशनल पार्क। इसके बाद आपके पास हिमाचल का ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आता है जो यूनेस्को हेरिटेज साइट है।
नेक्स्ट हम देखेंगे उत्तराखंड के फेमस पार्क्स। उत्तराखंड में आता है आपके पास वैली ऑफ फ्लावर एंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसमें जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया है। और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है आपका, ये टाइगर कंजर्वेशन के लिए फेमस है। नेक्स्ट इसी के साथ में अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क आता है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। और दुधवा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? ये फेमस है टाइगर्स के लिए। चलिए अब नेक्स्ट स्टेट्स की तरफ को चलते हैं। वहीं अगर आप देखेंगे तो जो वेस्टर्न इंडिया है वहां पे सबसे पहले आपके पास आता है राजस्थान। राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, ये दोनों काफी ज्यादा फेमस है। और ये नेशनल पार्क के साथ साथ में टाइगर रिजर्व भी है। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर नेशनल पार्क आपके टाइगर कंजर्वेशन के लिए फेमस है। नेक्स्ट आपके पास आता है डेजर्ट नेशनल पार्क। जो डेजर्ट नेशनल पार्क है ये आपका द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। इसी के साथ में अगर आप देखें नेक्स्ट जो गुजरात में आता है आपके पास है गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क जो है वो एशियाटिक लायंस के लिए काफी ज्यादा फेमस है। इसके अलावा गुजरात में लिटिल रैन ऑफ कच्छ, वेलावदार एंड वंसदा नेशनल पार्क्स आते हैं। तो आपने ये सभी नेशनल पार्क, इनकी लोकेशन अच्छे से याद रखनी है। गुजरात के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे आता है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क, मोलेन नेशनल पार्क एंड ताडोबा नेशनल पार्क आते हैं। ये महाराष्ट्र के नेशनल पार्क है, इनकी लोकेशन भी आप याद रखें। नेक्स्ट हम चलेंगे अब साउथ इंडिया की तरफ। तो साउथ इंडिया में जो फेमस नेशनल पार्क हैं वो कौन कौन से हैं? यहाँ पे अगर आप देखें इस पर्टिकुलर डायग्राम में तो साउथ इंडिया में सबसे पहले हम पढ़ेंगे केरला का साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे होता है? तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपने याद रखना कहाँ पे है? केरला में। नेक्स्ट है आपके पास नागरहोल नेशनल पार्क एंड बांदीपुर नेशनल पार्क एंड बनेरघट्टा नेशनल पार्क। ये तीनों नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये आपके कर्नाटका में है। इसमें से जो बांदीपुर है वो टाइगर्स के लिए काफी ज्यादा फेमस है एंड बनेरघट्टा एंड बांदीपुर दोनों एलिफेंट कंजर्वेशन के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है। इसके अलावा आपके पास आता है यहाँ पे तमिलनाडु में इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, ये भी आपने याद रखना। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार, ये आप ऐड कर लेंगे अपने नोट्स में। यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार ये नेशनल पार्क तमिलनाडु के साथ में जो यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है वहां पे मिलता है। और ये कौन सी स्पीसीज के लिए फेमस है? डुगोंग स्पीसीज के लिए। कौन सी स्पीसीज? डुगोंग। तो स्टूडेंट्स आपने ये ऐड कर लेना है, इस पर्टिकुलर डायग्राम में नहीं है, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट वहीं अगर आप देखें जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार में आपके पास एक सैडल पीक है, एक साउथ बटन। साउथ बटन नेशनल पार्क जो है आपके पास वो इंडिया का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। तो इसको भी आप लिख के रखें, द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज साउथ बटन। इसके बाद इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम देखेंगे जो आपके सेंट्रल इंडिया के फेमस नेशनल पार्क हैं। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश में आते हैं। इनमें आपके पास है बांधवगढ़, कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार, भोपाल जू एंड नेशनल पार्क। तो ये सभी नेशनल पार्क हैं, काफी ज्यादा फेमस है मध्य प्रदेश के। इसके अलावा अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 11 नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है। ये भी आपने फैक्ट याद रखना है। अब साथ ही में आपके पास पड़ता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल पार्क एंड कंकर वैली नेशनल पार्क पड़ते हैं जो आपके काफी ज्यादा फेमस है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम देखेंगे जो ईस्टर्न इंडिया या नॉर्थ ईस्ट इंडिया के फेमस नेशनल पार्क है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आप एक ऐड करेंगे यहाँ पे जो बिहार में पड़ता है। बिहार में कौन सा नेशनल पार्क है आपके पास? बिहार में आपके पास आता है यहाँ पे वाल्मीकि नेशनल पार्क। सबसे पहले लिखेंगे आप यहाँ पे बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये आप याद रखें बिहार का इकलौता नेशनल पार्क है। इसी के साथ में सिक्किम में आपके पास पड़ता है कंचनजंगा नेशनल पार्क जो यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। ये यूनेस्को की इकलौती ऐसी हेरिटेज साइट है जो नेचुरल और कल्चरल पर्सपेक्टिव के लिए रिकॉग्नाइज्ड है,
ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे असम में काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क है। ये दोनों नेशनल पार्क क्यों फेमस है? ये फेमस है वन हॉर्न राइनो स्पीसीज के लिए, वन हॉर्न राइनो स्पीसीज याद रखना आपने। इसके अलावा मणिपुर में आपके पास पड़ता है केबुल लैमजो नेशनल पार्क एंड अरुणाचल प्रदेश में आप लिखेंगे नामधापा नेशनल पार्क। तो आप इन सभी नेशनल पार्क की लोकेशन और जो जो मैंने आपको नेशनल पार्क बताए और उनके साथ में जो स्पीसीज बताई वो सभी आपने नोट डाउन करके रखनी है, ये एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो अभी तक हमने डिस्कस किया उसी के बेसिस पे आपसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर एशियाटिक लायन। अगर आपको याद होगा गुजरात का जो गिर नेशनल पार्क है वो किसके लिए फेमस है? एशियाटिक लायंस के लिए। तो ऑप्शंस को अगर आप देखें तो यहाँ पे गिर नेशनल पार्क जो है आपका किसके लिए फेमस है? एशियाटिक लायंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिमिलर तरह का एक क्वेश्चन है आपके पास जहां पे आपसे पूछा गया है विच नेशनल पार्क इज नोन फॉर वन हॉर्न राइनो। एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन कौन से नेशनल पार्क फेमस है? अभी हमने डिस्कस किया, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इन विच ईयर डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च प्रोजेक्ट एलिफेंट टू कंजर्व एंड मेंटेन द वायबल पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एलिफेंट्स की प्रिजर्वेशन के लिए ये प्रोजेक्ट कौन से ईयर में लॉन्च किया गया है? तो भारत सरकार की तरफ से इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं जो पर्टिकुलर स्पीसीज की कंजर्वेशन के लिए लॉन्च किए जाते हैं। तो इसी तरह के प्रोजेक्ट्स की लॉन्च डेट अगर आपको याद रखनी है तो आप इस स्लाइड में दिए गए सभी प्रोजेक्ट्स को लिख के रखेंगे। इनमें से जहां से आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले आता है आपके पास प्रोजेक्ट हंगूल। प्रोजेक्ट हंगूल जो कश्मीर हिरण है, ठीक है, उसकी कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 1917। फिर नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर का लॉन्च ईयर जो है वो कब है? 1973। ये टाइगर्स की पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए या मेंटेन करने के लिए लॉन्च किया गया था। इसके अलावा आप याद रखेंगे प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल कब लॉन्च किया गया है? आपका 1975 में। एंड प्रोजेक्ट राइनो वाज लॉन्च्ड इन ईयर 1987। देन प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1992 में। यही आपसे पर्टिकुलर अभी एग्जाम्स में पूछा गया था कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च किया गया है। तो आपने याद रखना प्रोजेक्ट एलिफेंट कौन से ईयर में लॉन्च किया गया है? 1992। बाकी इसी तरह के यहाँ पे जितने भी दिए गए प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप अपने नोट्स में लिख के रखें और इस तरह का अगर क्वेश्चन आपसे आता है तो आपने यहां से सॉल्व कर लेना है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है विच इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किसके ऊपर पूछा गया है? बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर पूछा गया है। तो यहाँ पे आपने याद रखना जो इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है उसका नाम है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, तो इसको आप याद रखें। नेक्स्ट, अगर आपसे बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपने कैसे सॉल्व करना है? बायोस्फीयर रिजर्व के क्वेश्चन हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। इस पर्टिकुलर स्लाइड को अगर आप देखें तो यहाँ पे इंडिया के जो फेमस या जितने भी आपके पास बायोस्फीयर रिजर्व दिए गए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आप याद रखेंगे सबसे पहले नॉर्थ इंडिया में कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व आता है जो हिमाचल प्रदेश और लाहौल स्पीति में पड़ता है। फिर उत्तराखंड में एक नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है और गुजरात में ग्रेट रेन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। एंड देन केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका बॉर्डर पे पड़ता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट या इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट है आपके पास अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, ये तमिलनाडु एंड आपके केरला बॉर्डर पे पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा गल्फ ऑफ मन्नार जो हमने पढ़ा था कौन सी स्पीसीज के लिए फेमस है? डुगोंग स्पीसीज के लिए, ठीक है। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है। ये कहां पे पड़ता है? तमिलनाडु के साथ में, जो आपकी पाक स्टेट जो इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करती है और जो गल्फ ऑफ मन्नार है उस रीजन में पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे नेक्स्ट आपके पास सेंट्रल इंडिया में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व एंड अचनाकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ये तीनों मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास है उड़ीसा का सिमलीपाल नेशनल पार्क एंड वेस्ट बंगाल का सुंदरबन नेशनल पार्क, ये ईस्ट इंडिया की तरफ को पड़ते हैं। ये फेमस है दोनों नेशनल पार्क आपके मैंग्रोव और बंगाल टाइगर के लिए। नेक्स्ट है आपके पास
कंचनजंगा नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और हमने अभी पढ़ा था कि ये ओनली ऐसी साइट है जो कल्चरल और नेचुरल पर्पसेस के लिए रिकॉग्नाइज्ड की गई है। नेक्स्ट है आपके पास दिहांग दिबांग, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। दिब्रू सायखोवा बायोस्फीयर रिजर्व ये असम में पड़ता है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व ये असम में पड़ता है। एंड लास्ट नोकरेक नेशनल पार्क जो मेघालय में पड़ता है। तो ये आपने सभी के सभी नेशनल पार्क याद रखने। स्टूडेंट्स आप याद रखें, इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड कितने हैं? यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड 13 बायोस्फीयर रिजर्व है। अभी रिसेंटली जो यूनेस्को का 30th बायोस्फीयर रिजर्व है वो डिक्लेयर किया गया है। और जो हिमाचल का कोल्ड बायोस्फीयर रिजर्व है उसको यूनेस्को का 30th रिकॉग्नाइज्ड बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये करंट अफेयर एज वेल एज स्टैटिक में आपसे पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन राजस्थान। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कौन सा टाइगर रिजर्व राजस्थान में लोकेटेड है। स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया है कि इंडिया में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है और वो कहाँ पे सिचुएटेड है। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर उस वीडियो में से देना है, ठीक है। तो हमने आज की वीडियो में क्या क्या पढ़ा एक बार समराइज करते हैं। आज की वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन देखे, साथ ही में हमने नेशनल पार्क्स देखे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और वो कौन कौन सी स्पीसीज के लिए इंपॉर्टेंट है, और बायोस्फीयर रिजर्व देखे। इसी के साथ अगर आप लास्ट वीडियो के टाइगर रिजर्व्स को भी ऐड कर देंगे तो इतने ही तरह के क्वेश्चन आपसे एनवायरमेंटल जियोग्राफी से पूछे जा रहे हैं। तो इनके आप नोट्स एक साथ बना के रखें और इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो उनको सॉल्व करें। सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आप इस तरह की और वीडियो चाहते हैं तो लाइक और कमेंट जरूर करें। एंड रिमेंबर, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। आई होप दीज वीडियोस हेल्प यू इन योर एग्जाम प्रिपरेशन। थैंक यू।